तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 28 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जैसे ही जिनचॉल पार्क मैनेजर नैम के एक मुक्का मार के उसको गाड़ी की दीवार में चिपका देता है। इसके बाद मैनेजर नैम हांफते हुए खड़ा उठता है और कहता है, मैंने गलती कर दी। मैं सोच रहा था कि तेरे ऊपर रहम खाऊंगा, लेकिन मैं गलत था। अब तुझे थोड़ा सा दर्द होने वाला है। न्यूज वालों को हम ये बता देंगे कि तू गाड़ी से गिर के मर गया था। जिनचॉल कहता है, तुझसे मुझे जंग में बहे खून की स्मेल आ रही है। छोटे लड़के, तुझसे भी वही स्मेल आ रही है जो मुझसे आती है, लेकिन उसके बावजूद भी तू इन सारी चीजों में अभी बच्चा है। आजा, अब मैं तुझे थोड़ा सा सीरियसली लूंगा। मैं तुझे सिखाऊंगा एक असली मर्द होना किसे कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो चेयरमैन जू होता है अपनी कार में बैठ के कहीं जा रहा होता है और उसका ड्राइवर हान उससे कहता है, सर लगता है मैनेजर नैम लोगों को कुछ प्रॉब्लम आई है। आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? चेयरमैन जू कहता है, हान डरते हुए कहता है, जी सर। चेयरमैन जू कहता है, परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक असली मर्द छोटी मोटी चुनौतियों से खुद को परेशान होने नहीं देता, खासकर तब जब उस इंसान के सपने काफी ज्यादा बड़े हों। सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। लेकिन फिर भी जिस जगह पे अभी हम जा रहे हैं उसको हम बदल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो नैम होता है उसकी जिनचॉल के साथ फाइट चल रही होती है। नैम जिनचॉल के ऊपर काफी सारे अटैक्स कर रहा होता है, लेकिन जिनचॉल बहुत ही इजीली उन सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है और एक मुक्का मारता है नैम की छाती में, जिससे नैम की हालत खराब हो जाती है और वो घिसड़ता हुआ दूर जाके गिरता है। इतने में ही जिनचॉल उछल के आता है और एक घुटना मारता है नैम के मुंह पे, लेकिन नैम बहुत ही मुश्किल से इस घुटने से खुद को बचा पाता है और खुद को बचाते हुए स्लाइड करता हुआ पीछे जाता है। नैम की हालत अभी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो कुत्तों की तरह हाँफ रहा होता है और साथ ही साथ में अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये इंसान क्या चीज है। इसे देख के ऐसा लग रहा है ये उसी तरीके का CQC इस्तेमाल कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बंदे तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। नॉर्मली CQC अपने दुश्मन के ऊपर हावी होने के लिए होता है, जिसके साथ तुम हैंड टू हैंड फाइट कर रहे होते हो, लेकिन इतने में ही नैम को कुछ एहसास होता है जिस वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन नैम को इस चीज का एहसास बहुत ही देर में हुआ होता है और इतने में ही जिनचॉल नैम के मुंह पे एक मुक्का मार के उसको दूर उड़ा देता है और नैम घिसड़ता हुआ काफी ज्यादा दूर जाता है। और नैम को जिस चीज का एहसास हुआ होता है, नैम अभी अपने मन में कहता है, अब मुझे समझ आ गया है। मैं ये बात मानना नहीं चाहता, लेकिन वो इंसान एक अलग ही लेवल पे है। मेरा CQC सिर्फ 1 फुट के रेडियस में काम करता है, लेकिन इस बंदे के CQC का रेडियस ये मेरी सोच से भी काफी ज्यादा है। असल में जिनचॉल के CQC का रेडियस इतना ज्यादा होता है कि नैम पूरे ट्रक में कहीं भी भाग ले वो उसके CQC से नहीं बच सकता और ये बात नैम को भी काफी अच्छी तरह से पता चल चुकी होती है। इसलिए नैम अपने मन में कहता है, मुझे यकीन नहीं होता आखिर इस इंसान ने किस तरह की जिंदगी जी होगी। क्या ये इंसान 1 साल के अंदर कई सारी वॉर्स लड़ता होगा या फिर इसका काम लगातार आतंकवादियों से लड़ना होगा? क्या इसकी ड्यूटी सालों तक मिडिल ईस्ट के डेजर्ट्स में थी? आखिर ये चीज क्या है? इतने में ही जिनचॉल कहता है, तो अपने दिमाग के अंदर जो भी सोच रहा है वो सब कुछ सच है और मैं तेरी यहाँ पे अभी धज्जियां उड़ाने वाला हूँ। मैं किसी भी ऐसे इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो मेरे दोस्त की खुशियां उससे छीनना चाहता है। फाइनली नैम को उसकी औकात पता चल जाती है और उसके अंदर सिर्फ अभी डर बचा होता है, जिस वजह से उसका दिमाग भी अभी ठीक से काम नहीं कर रहा होता। वो अपने मन में एक साथ कई सारी बातें सोच रहा होता है, जैसे कि नहीं, जो ये सोच रहा है मैं वो दिमाग में नहीं सोच रहा था। क्या मुझे सच में इससे फाइट करनी चाहिए? अगर मैं इससे फाइट करूंगा तो क्या मैं इससे जीत पाऊंगा? मुझे पूरा यकीन है कुछ देर पहले मैंने इसके फिल्टर में मुक्का मारा था। आखिर मेरा चाकू कहाँ है? क्या मुझे इसे ट्रक से नीचे फेंक देना चाहिए? मुझे जल्दी से चेयरमैन को कॉल करके बताना होगा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता, यहाँ पे एक और बंदा खड़ा है। इतने सारे थॉट्स दिमाग में चलने के बावजूद नैम एक काफी ज्यादा अच्छा फैसला लेता है और अपनी जगह से उठ के यहाँ से भागने लगता है। भले ही देखने में ऐसा लग सकता है कि नैम एक कायर है, लेकिन इसे कायरता नहीं कहते, इसे समझदारी कहते हैं, क्योंकि नैम एक काफी ज्यादा ताकतवर और समझदार इंसान है। इसलिए उसे अच्छी तरह से पता है कि ये प्रकृति का नियम है कि कोई भी जानवर अपने शिकारी से कभी भी फाइट नहीं करता और इस वक्त नैम के सामने नैम का शिकारी खड़ा होता है और इसी वजह से अभी उसके लिए यहाँ से भागना ही सही चॉइस होती है। नैम को भागता देख जिनचॉल कहता है, मानना पड़ेगा इस लड़के ने काफी अच्छा फैसला किया है। हांशु कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। वही जो नैम होता है भागते भागते उसके लिए वक्त स्लो हो चुका होता है क्योंकि उसकी काफी ज्यादा फटी पड़ी होती है और वो ट्रक से नीचे कूदते कूदते अपने मन में बोल रहा होता है, उस राक्षस से लड़ने से बढ़िया तो ये है कि ट्रक से नीचे गिर के मेरा एक हाथ टूट जाए। वो इंसान एक अलग ही लेवल पे है, मैं उससे फाइट नहीं कर सकता। लेकिन जिंदगी में हमेशा ये जरूरी नहीं होता कि अगर तुम एक अच्छा फैसला लेते हो तो तुम्हें उसका एक अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। नैम जैसे ही ट्रक से कूद रहा होता है उसकी नजर सामने कार में बैठे मैनेजर किम के ऊपर पड़ती है और मैनेजर किम को देख के उसके मन में जिज्ञासा जगती है कि ये तो वही इंसान है जो कुछ दिन पहले हायरी के फादर लोगों से माफी मांग रहा था अपने घुटनों में बैठ के। आखिर इस इंसान ने कैसी अविश्वसनीय जिंदगी जी होगी जो ये एक राक्षस होते हुए भी इस बात को हमेशा छुपा रहा था और अब तक दुनिया में ऐसे दिखा रहा था जैसे ये एक
नॉर्मल इंसान है। और दूसरी जिज्ञासा नैम के मन में अभी ये होती है कि उसने छलांग तो काफी पहले लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक वो जमीन में गिरा क्यों नहीं। असल में नैम अभी बीच हवा में लटका हुआ होता है क्योंकि जिनचॉल ने पीछे से उसको पकड़ लिया होता है। नैम पीछे मुड़ के जिनचॉल की तरफ देखता है और जिनचॉल कहता है, आखिर तू कहाँ जा रहा है? अब तक मैंने तुझे बताया ही नहीं कि एक असली मर्द होना क्या होता है। और जिनचॉल नैम को पकड़ के इस तरह से बार बार पटकने लगता है जैसे नैम कोई कपड़ा होगा। इतनी गंदी मार खाते हुए नैम अपने मन में बोल रहा होता है, क्या कोई इंसान इतना ताकतवर भी हो सकता है? इतने में ही जिनचॉल नैम का मुंह पकड़ के गाड़ी की दीवार में चिपका देता है, जिससे गाड़ी की दीवार में नैम के मुंह का पूरा नक्शा छप जाता है। और इससे ज्यादा नैम की औकात नहीं होती जिनचॉल की मार खाने की, क्योंकि नैम अब तक अनकॉन्शियस हो चुका होता है। तभी जिस ट्रक में अभी ये लोग होते हैं वो ट्रक एक जगह पे रुक जाता है और आगे ड्राइवर सीट से आवाज आती है, सर हम पहुंच गए। आगे की सीट में जो दोनों बंदे होते हैं अपनी जगह से नीचे उतरते हैं और इनमें से एक बंदा पीछे मैनेजर नैम को कहता है, सर लगता है पीछे आपने उन लोगों की काफी ज्यादा हालत खराब कर दी है। याद रखना जितना भी आपने हमारे ट्रक को नुकसान पहुंचाया है हम उसके भी पैसे लेंगे। लेकिन इतने में ही जिनचॉल साइड से अपनी मुंडी बाहर निकाल के इस बंदे की तरफ देखता है और ड्राइवर जिनचॉल को देख के कहता है, अरे ये क्या, आखिर तुम कौन हो? तभी जिनचॉल की नजर पड़ती है उसके सामने, जहाँ पे कुछ मीटर की दूरी पर कुछ बंदे नदी के किनारे बैठे हुए होते हैं और एक बंदा उनमें से फिशिंग कर रहा होता है। और जो काले कोट वाले नदी के किनारे होते हैं उनमें से एक कहता है, लगता है वो लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। जो बंदा फिशिंग कर रहा होता है वो कहता है, क्या बस ट्रक यहाँ पे आया है? दूसरा बंदा कहता है, सर अभी ट्रक के अलावा हमने और कोई चीज कंफर्म नहीं करी है। मैनेजर किम भी इस ट्रक के साथ साथ यहाँ पे अभी पहुँच चुके होते हैं और अभी वो अपनी कार से नीचे उतर के जिनचॉल को कहते हैं, हे क्या तुम कुछ देर के लिए मिंजी का ख्याल रख सकते हो? क्योंकि इस वक्त से आगे के मामले को मैं हैंडल करना चाहता हूँ। आखिर वो है कौन? क्या वो एक बाप है? एक ऐसा बाप जो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं वहाँ पे जाऊंगा और उससे बात करूंगा और उसे बताऊंगा कि मैं अपनी बेटी को कितना प्यार करता हूँ और उसे सिखाऊंगा कि असल में अपने बच्चों की परवाह किसे कहते हैं। और अभी जो नदी के किनारे काले कोट में लोग बैठे हुए होते हैं, ऑब्वियसली उनमें से एक होता है चेयरमैन जू। और अब फाइनली चेयरमैन जू और मैनेजर किम आपस में मिलने वाले हैं। तो खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।